अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दोस्त ने सवाल भेजा है और उसने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 223 के मुतालिक पूछा है कि इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निसाउकुम हर्सुन लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। दोस्तों, इस आयत का तर्जुमा है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो, यानी जो नेक अमाल हैं वो आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी दो। दोस्तों, यहाँ वो साहिब पूछते हैं कि जब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, अपने खेत में जिस तरह से भी दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ, अपने खेत में जाओ और वहाँ यानी और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो। तो दोस्तों, यहाँ एक गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी ये कि देखें, हम जो लवातत की तरफ जा रहे हैं इस आयत में, तो लवातत तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसके ऊपर अज़ाब पा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पाक में कि निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी खेती है। अब खेती में अगर आप मतलब है, किस लिए हम खेत को इस्तेमाल करते हैं? खेत को हम इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं कि इसमें से हमें अनाज मिले, हम इसमें तुख़म डालें और हमें इसमें से अनाज मिले। ये तो एक वाज़ेह सी बात है कि खेती में आदमी बीज बोएगा तो वहाँ से अनाज मिलेगा, बीज नहीं बोएगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो खेती से मुशाबहत दी है, तो नहीं तो ये भी कह सकता था कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी मलकियत हैं, तुम उनके पास जिस तरह से भी जाओ तुम जाओ, यानी ये भी कह सकता था। मगर यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। अब खेती में लोग अनाज डालते हैं तो यानी बीज डालते हैं तो अनाज मिलता है, तो इसी तरह से औरतें भी हैं कि वहाँ बीज डालोगे और बीज डालने की एक ही जगह है। यहाँ इस आयत से मुराद जो है वो यही है कि तुम लोग अपनी औरतों के पास जाओ, तुम लोग अपनी औरतों के पास जाओ, खड़े होकर के, करवट लेट करके और सीधे या घोड़ी की शक्ल में, या जिस तरह से भी आप अपनी औरतों के पास जाओ तो जाओ, मगर सिर्फ एक ही जगह पे। ये नहीं कि हम दुबर का इस्तेमाल करें, पीछे का रास्ते का इस्तेमाल यानी पाखाने का रास्ते का इस्तेमाल, ये मना है। इस पे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स मलऊन है जो औरत के पास उसकी दुबर में जाए। अबू दाऊद की ये हदीस है। तो दोस्तों, इस तरह से देखें, जो मक्की लोग थे वो औरतों के पास मुख्तलिफ़ पोजीशंस में जाते थे, मगर मदीने वाले जो थे अंसार, उनकी एक ही पोजीशन हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे यहूद उनके पास करीब थे और यहूद उलमा थे और उनकी वो मानते भी थे। तो यहूद कहा करते थे कि अगर औरत के पास पीछे यानी पुश्त की तरफ से जाया जाए तो औलाद महंगी पैदा होती है, तो वो इस डर की वजह से पुश्त की तरफ से नहीं जाते थे, वो सीधी पोजीशन में जाया करते थे औरत के पास। तो एक सहाबी जो है वो जो मक्का से हिजरत करके आया, उसके नसीब में जब मदीना की औरत आई, उससे निकाह किया, तो वो अपने मक्की सूरत हाल की यानी उस आदत की वजह से उसने उस अंसार बीवी को पोजीशन यानी पीछे की तरफ से पोजीशन का कहा,
تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گی تب تک میں اس پوزیشن میں آپ کے ساتھ مطلب ہے ہم بستری نہیں کروں گی۔ تو وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو چونکہ وہ تھے نہیں تو ام المومنین جو وہاں پہ تھی انہوں نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ ابھی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس عورت نے شرم کی وجہ سے یہ بات نہ پوچھی بلکہ پوچھ نہ سکی، وہ سیدھی چلی گئی اٹھ کر کے اپنے گھر، مگر ام المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی اور ان سے پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس کی اجازت ہے مگر صرف ایک ہی جگہ، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں پہ تخم پڑتا ہے اور وہ زرخیز ہوتا ہے اور وہ پھر تناور درخت بنتا ہے۔ تو جناب اس ایک ہی جگہ کی اجازت ہے، چاہے آپ پیچھے سے آؤ، چاہے کروٹ سے آؤ، چاہے کھڑے ہوئے آؤ، چاہے بیٹھے ہوئے آؤ، چاہے سیدھی پوزیشن میں آؤ، چاہے وہ کیا کہتے ہیں گھوڑی بنا کر کے، یا جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب صاحب جواب اس کا۔ امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ تو دوستو لواطت جو ہے یہ سخت منع ہے، چاہے مرد سے کیا جائے، لونڈوں سے کیا جائے، یا چاہے کسی عورت سے کیا جائے۔ دوستو حیض کی حالت میں بھی دیکھیں، حیض کی حالت میں نہ تو ایک راستے سے اجازت ہے اور نہ دوسرے راستے سے اجازت ہے۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔